सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजते ही शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पैनल नंबर 19 से डीएस ग्रुप के राजू गोपलानी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है। यह घोषणा उल्लासनगर बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया द्वारा की गई। आपके कहने के ऊपर टिकट देने का निर्णय किया है। और आपकी तालियों की गूंज बता रही है कि आप उनको नगर सेवक बनाने पर तुले हुए हो। आप उनको नगर सेवक बना के ही रहोगे। उल्लासनगर कैंप 5 की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को देखते हुए डीएस ग्रुप के राजू गोपलानी को मैदान में उतारा गया है। सोमवार को राजू गोपलानी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का झंडा थामकर पार्टी में पक्ष प्रवेश किया। पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में आमदार कुमार एलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने राजू गोपलानी एवं उनके समर्थकों को पार्टी का मफलर पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी महासचिव अमर लुंड द्वारा राजू गोपलानी को पार्टी में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि कैंप 5 क्षेत्र से लगातार कई प्रमुख चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिनके पीछे भी लुंड भाइयों की अहम भूमिका मानी जा रही है। इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में आमदार कुमार एलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, बीजेपी नेता मनोहर खेमचंदानी, महासचिव अमर लुंड, लकीनाथानी, पूर्व नगर सेवक शंकर शेरी लुंड, मंडल 5 अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजू गोपलानी के बीजेपी में शामिल होने और पैनल 19 से प्रत्याशी बनाए जाने से कैंप 5 क्षेत्र में चुनावी मुकाबला और भी रोचक होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। तो पहले तो कदाजी का स्वागत करते हैं भाजपा में राजेश सुखेजा जी, अज्जू जी, हरेश जी, शंकर माखीजा जी। ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। राजेश सुखेजा जी, मोहित कुमार जी, दीपक सबसे पहले जय झूलेलाल। मेरे को पूरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। हमारे जो बड़े हमारे वरिष्ठ उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है, कुछ भी हो जाए मैं हम आपके साथ रुकेंगे। बस इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। 19 नंबर पैनल में कौन से विषय को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं? सर, 19 नंबर पैनल में सबसे पहली बात तो बहुत तकलीफ है। एक ही रोड 4-4 बार खुदाई कर रहे हैं और जितने भी व्यापारी जितने भी यहाँ पे रुके उनको इतनी तकलीफ है आप पूछ नहीं सकते हो। उसके बाद मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा, बच्चे लोग को तकलीफ। डंपिंग ग्राउंड, सर से मेरा बात हुआ, डंपिंग ग्राउंड हमको सबसे पहले जल्द से जल्द अपना वहाँ से ले लीजिए वहाँ से। प्रदीप, राजू भाई, 2017 में आपने चुनाव लड़ा था, कुछ ही वोटों से आपकी पराजित हुई थी। 2017-2026 में चुनाव है, 9 सालों के अंदर। उस समय के चुनाव आज के समय के चुनाव को आप कैसे देखते हैं?
सर उस समय मैं साई पार्टी से रुका था, ये टाइम हम भारतीय जनता पार्टी रुक रहे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और हम लोग एकदम 19 पैनल नहीं 19, 17, 18, 20 सब जीत के आएंगे। देखिए 9 साल में भी इसकी उम्र उतनी ही रही है, जरा सा भी नहीं बढ़ा है, वैसे का वैसा है हमारा राजू। 9 साल भी पहले ऐसा ही था। पैनल नंबर 19 में 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक है दादागिरी और दूसरा है विकास ना होना, जिससे इस एरिया के व्यापारी त्रस्त थे और उन्होंने ही राजू गोपलानी को आगे बढ़ाया है और उनके लिए हमने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोले और उनको प्रवेश दिया। आने वाले समय में इस महानगर पालिका के चुनाव के बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका ग्रीन जोन का एक प्रॉब्लम है, जिसमें गाउन बाजार के लगभग 250 दुकान बाधित हैं, वो ग्रीन जोन हम महापौर चुनाव के 1 महीने के बाद हटा देंगे। दादागिरी जो वहाँ पर चल रही है, व्यापारियों को तकलीफें जो दी जा रही हैं, वो दादागिरी को हम लोग वहाँ ख़त्म करेंगे और जो विकास की गति रुकी हुई है उस विकास को हम गति देंगे। वहाँ पर रोड रास्ते जो खराब हैं, जो टूटे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, उनको हम लोग फिर से बनाएंगे और एक विकास की जो हम गंगा वहाँ लाएंगे, तो उससे मुझे 19 नंबर पैनल हो या आसपास का जितना भी परिसर हो एक नए रूप में दिखने को मिलेगा। आप सबको ये दिखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार वहाँ जब चुनाव जीत के महापौर बना के आएगी तो पूरे उल्लासनगर 5 का, गाउन बाजार का, 19 नंबर पैनल का पूर्ण विकास करेगी। पैनल नंबर 19 से जो पिछले भाजपा के जो नगर सेवक थे, अब उन्होंने भाजपा को अलविदा किया है। आप चाहते हैं कि इस बार पैनल नंबर 19 से नए चेहरे लाएगी भाजपा? बिल्कुल, 19 नंबर पैनल में हम लोगों ने एक अलग ही प्लानिंग की है, जिसकी शुरुआत आज आपने देखी है। हम नए व्यापारी और नौजवान चेहरे आपको देंगे जो आप में से ही हो, ना कि इंपोर्ट किए हो, तो वही आपके वहाँ रहकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत के साथ पूरा विकास करेंगे। आपने बताया कि पैनल 19 में 2 विषय बताए, एक तो दादागिरी था और एक विकास ना होना, जहाँ इसी पैनल के 2 नगर सेवक तो बीजेपी के थे, उनमें से एक को तो आपके ही पक्ष ने विरोधी पक्ष नेता का पदभार भी दिया था। तो आपको नहीं लगता है कि आप अपने ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हो कि आपके पक्ष ने वहाँ पे विकास नहीं किया? मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि जहाँ गठबंधन की राजनीति आती है तो कुछ न कुछ वहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और जब भी हमने कहीं और से कुछ लोग लाए थे तो हमने उनका परफॉर्मेंस देखा कि उनका परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, और जिस समय पे कोई नगर सेवक वहाँ दादागिरी करता है तो बाकी के नगर सेवक चुप रहते हैं। आपको याद होगा कि इनकी जो दादागिरी थी, इसके खिलाफ मैंने महासभा में भी आवाज़ उठाया था, जिसके बाद वहाँ महानगर पालिका के द्वारा कार्रवाई हुई थी। तो मैं आपको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि उस समय पे जो आपके नगर सेवक थे उन्होंने जो कार्य नहीं किए और जो दादागिरी की, हम दोनों चीज़ों को सुधारेंगे। से भी अगर पिछले में जाएंगे तो काफी सारे नेताओं ने वादे की है डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए। अगर आपका पहले नंबर भारतीय जनता पार्टी का चुन के आता है राजू गोपलानी के सहयोग से, तो पार्टी इस विषय को गंभीरता से किस प्रकार से लेगी? यह विषय जो है पूरी तरह से बदलापुर में फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से धन कैसे बनाया जाए, उसका नियोजन हो चुका है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे नए नए दोस्ती के गठबंधन वहां गए थे फोटो खिंचवाने के लिए और बता रहे थे कि किस तरह से ये डंपिंग ग्राउंड वहां शिफ्ट होगा। अरे मैं उनसे पूछता हूं, तुम कौन भाई? युति सरकार, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, हमारी सरकार करने वाले हम, और आप आ गए अपनी श्रेय लेने। तो ये तय मान के चलिए कि डंपिंग ग्राउंड यहां से हटेगा,
बदलापुर में इसकी नियोजन की होगी। कचरे से किस तरह से उससे उत्पाद होगा और उत्पादन बनेगा, ऐसी नियोजन हो चुका है। कुछ समय की ही बात है, उसको यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाएगा। पैनल नंबर 19 से राजेश बद्रिया जो अध्यक्ष है, उन्होंने राजू गोपलानी की टिकट मंजूर कर दी। उन्होंने घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। आप चुनाव निर्णय चुनाव प्रमुख हो भारतीय जनता पार्टी के, अगर युति होती है तो फिर ये सब चीजें कैसे होंगी? देखिए, जब वो भाषण दे रहे थे ना, तो वो इतने उत्साहित हो गए, उनको लगा कि अभी की अभी टिकट मेरे को उनको दे दूं। मुझे भी लगा, क्योंकि हम तो जीतना चाहते हैं ना, लेकिन जो टिकट का निर्णय रहता है वो न जिला अध्यक्ष के हाथ में होता है, न निवडणूक प्रमुख के हाथ में होता है, न आमदार के हाथ में होता है। यह एक प्रोसेस प्रदेश अध्यक्ष देता है और हम लोग रिकमेंड ही करते हैं। हम राजू गोपलानी का रिकमेंड करेंगे, अन्य और कोई भी सदस्य होगा उसका रिकमेंड करेंगे। पार्टी का सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर फिर उसको टिकट दी जाती है। अच्छा, युति को लेकर प्रदीप रामचंदानी की क्या समझ, क्या सोच है? देखिए, युति के बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि युति अगर किसी ने तोड़ी है तो शिवसेना शिंदे गठ ने तोड़ी है। कई बार मैं कह चुका हूं कि उन्होंने शरद चंद्र पवार जो ओमी कालानी चुनाव लड़ा था हमारे विरुद्ध, हमारे आमदार के विरुद्ध, उसी ने चोला बदलकर टीओके बनाई और उस टीओके को शिवसेना गठबंधन में ले रही है। यह हमको बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर इस गलती को वो सुधारते हैं और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का नैसर्गिक गठबंधन होता है तो कुछ हो सकता है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त गठबंधन हो न हो, हम लोग बहुत आनंदित हैं। 25 साल के बाद अंबरनाथ हम जीते हैं, बदलापुर हम जीते हैं। इसके लिए हमारे उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। इस वक्त हम युति के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। पैनल नंबर 19 भी अंबरनाथ विधानसभा के अंदर आता है, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो? क्योंकि कल का जो नतीजे थे वो काफी बीजेपी के फेवर में आए हैं। अंबरनाथ के चुनाव हमें दिखा रहे हैं कि अगला जो विधायक होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगला विधायक अंबरनाथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का होगा और महापौर तो उल्लासनगर में होगा ही होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।